नमस्कार साथियों। आज एक नया विषय लेकर के आई हूँ। बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि क्या पूर्ण भक्ति इस जन्म में संभव है? ये मेरे मन में भी आई और बहुत सी बातें जब मैं इधर-उधर सुनती हूँ, तो अपने आप से ही उनके जवाब, उनके उत्तर ढूँढने की कोशिश करती हूँ। कितनी सफल हो पाती हूँ, ये तो आप ही बताएँगे। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। जिज्ञासु मन है, जो कुछ चीज़ों को सोचने का, अपने आप में ढूँढने का प्रयास करता रहता है। तो मैं आपके समक्ष ये इसका उत्तर जो मुझे आया, वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। अपने शब्दों में मैंने उन्हें पिरोया है, आपके समक्ष रखती हूँ। आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके उसके बारे में क्या राय है, वो भी मुझे जानने की बहुत उत्सुकता रहेगी कि जो कुछ भी मेरे समझ आया, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सुनिए। तो एक प्रश्न था कि क्या पूर्ण भक्ति इस जन्म में संभव है? तो इस प्रश्न के उसमें उत्तर में मेरे पास 2 सवाल और उठते हैं कि पूर्ण भक्ति का मतलब क्या है? सबसे पहले ये कि किसकी भक्ति करनी है? भगवान की। तो पहले तो ये बताइए कि आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? 2 सवाल हैं। अगर मानते हैं तो उसके जवाब में कोशिश की जा सकती है कि पूर्ण भक्ति अगर मानते हैं तो उनकी पूर्ण भक्ति करनी है। और हमको कैसे, हम इतना श्रद्धा से इतनी पूजा करते हैं, इतने पाठ करते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति जैसा नहीं हो पाता। तो मन निराश रहता है या पूर्ण रहता है। तो वो उसका जवाब तो उसी का जवाब ढूँढने की कोशिश की है। दूसरा है कि आप भगवान को मानते ही नहीं हैं। बहुत से लोगों के विचार हैं जो भगवान कहीं कुछ नहीं होता ऐसा बोलते हैं। तो उनके साथ तो इस बात का कोई बात ही ख़त्म हो जाती है कि जब भगवान है ही नहीं, तो फिर पूर्ण भक्ति का मतलब क्या? उनको क्यों जिज्ञासा है? उनकी समस्या क्या है जिसका समाधान करना है? तो वो तो एक अलग प्रश्न है और उसका उत्तर ये है कि भई जब भगवान है ही नहीं, तो पूर्ण भक्ति का कोई मतलब भी नहीं होता कि उसका क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है? आप चाहते क्या हो? पहले ये तो पता चले। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मानते हैं कि भगवान हैं और वो जो उसके हिसाब से उसकी आराधना, पूजा, सत्संग, धार्मिक स्थल, इधर-उधर की बातें, कुछ भी करके वो भगवान की गीता पाठ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, हर तरीके से संभव प्रयास करते हैं कि हम पूर्ण भक्ति की श्रेणी में आ जाएँ और अपने ईश्वर के पूर्ण भक्त कहलाएँ। लेकिन अब उसके लिए मैंने क्या सोचा, तो इन सब में हर किसी बात का मेरे को तो एक निचोड़ समझ आता है कि आप किसी भी बिंदु पर विचार करिए, किसी भी बिंदु पर जाइए, सबसे मेन बिंदु है आपका मन। आपको अपने आप को जानना। कहीं भी किसी भी जिज्ञासा को शांत करना हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा। अपने अंदर आपको जानना होगा कि हमें क्या करना है। तो ये है कि अपने आराध्य की आप अपनी गहराई में उतर के आप पहले तो स्वयं के दर्शन करिए। आप कैसे हो? आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हो और क्या है। तो जो कुछ भी आज तुम कर रहे हो, बस वही है और उसी पर ही तुम्हारा अधिकार भी है। पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा, ना तुम्हें पहले का मालूम है और ना आगे का मालूम है। जो आज है, जो वर्तमान है, बस वही है। उसको ही मान लीजिए और जान लीजिए। भविष्य ना कभी था, ना कभी होगा। उसको जो पीछे हुआ उसको भी आप चाह के नहीं बदल सकते और आगे क्या होना है उसको भी चाह करके आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक आप नहीं कर सकते कि क्या चाहते हैं और क्या होना है वो नहीं हो सकता। तो जो कुछ आज हो रहा है बस वही है, कल्पना में ही होगा। तो कल क्या करेंगे ये भी हमारी सोच के परे है, हमारी कल्पना ही तो रहेगी ना। तो जब हमने कोई जन्म देखा ही नहीं तो अगला कैसा होना है, पिछला कैसा था, इस बात से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना। हमको हमको दुःख किस बात का है? जब हमें मालूम ही नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं है, हमें कौन सज़ा दे रहा है? क्या कर रहे हैं? हमारे पाप हैं, हम कहते हैं हमने ये गलती की, इसकी सज़ा हमको दे रहा है भगवान, जाने किस जन्म के पापों की बदला ले रहा है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस जन्म में क्या पाप किए थे, आपको पिछले जन्म का कुछ याद है? कुछ भी नहीं याद है, तो उसकी परवाह क्यों करनी है? तो या तब जब भगवान कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो सज़ा दे कौन रहा है? मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है, सज़ा मिल रही है या उसका प्रतिफल मिल रहा है, वो सब आपके किए धरे का ही परिणाम है। आपने अगर अच्छा किया है, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको आपको जो भी उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। आपने कुछ बुराई की है, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो आप ये सोचिए कि जब किसी भी जन्म में यानी कि जो कुछ भी है हम अंदर हैं, हम भगवान हैं। हमारे अंदर जो बैठा है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म,
यही भगवान है। और अब भगवान तो सशरीर है ही नहीं, भगवान तो नश्वर है। वैसे वो कण कण में व्याप्त है, लेकिन सशरीर वो है ही नहीं। आपने जब उसे देखा ही नहीं है तो आपको क्या पता कैसे कि वो कैसा दिखता है, कौन है? अगर आपके सामने आ भी गया तो क्या आप पहचान पाओगे उसको? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण भक्ति तभी है, पूर्ण भक्ति का आशय ही तभी है कि जब आपने दिल से किसी को पुकारा, दिल से किसी को चाहा। उसको कहते हैं ना हम कि जब जब वो नज़र ही नहीं है हमारी, कि अब जब हम जानते ही नहीं है कि वो भगवान कैसा दिखता है, कौन है, तो हमको नहीं मालूम। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब आप किसी तकलीफ़ में होते हैं तो आप दिल से किसी को बुलाते हैं, तो कौन आता है दौड़ के? आप दिल से बचाओ बचाओ बचाओ, मान लो पानी में डूब रहे हैं तो आप बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाएंगे, तो उस वक्त कौन आएगा पास में? भगवान तो नहीं है ना कहीं भी। तो कौन आएगा? जो आपके आसपास में खड़ा हुआ है। अगर कोई तैराक है तो झट से कूद के आपको बचाने की कोशिश करेगा। नहीं है तैराक तो वो और शोर मचा करके और आपकी हेल्प के लिए किसी को बुलाएगा। तो मेरे हिसाब से तो भगवान वही हुआ। और वो आया तभी जब आपने दिल से पुकारा, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। वो तभी आया ना। तो जब आपने दिल से, यानी कि अपनी अंतरात्मा से आपने किसी को पुकारा कि बचाओ मुझे बचाओ, तो जैसी आपकी ज़रूरत थी वो वैसा रूप धर के आया आपके सामने। तो आपको पहचानना पड़ेगा। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका भाई बंद हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, राहगीर हो सकता है, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। होता है और ऐसा होता आया है। तो मेरे हिसाब से तो वही भगवान है भाई। आप हम भी तो बोल ही देते हैं, जब कोई हमारी मदद करता है तो हमारे मुंह से भी निकलता है, तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप धर के आए, तुमने मेरी बड़ी मदद की, तुम ना आते तो मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो जाती, ये समस्या हो जाती। तो वो भगवान ही था ना। तो मतलब बेसिकली ये है कि आपने अपनी अंतरात्मा से, आपने खुद की गहराई में डूब करके बड़े दिल से आर्तनाद किया, या कि दिल से किसी को धन्यवाद दिया। आपको किसी की तारीफ़ करनी है, आपको किसी की वाहवाही करनी है, कोई आपका अच्छा काम हो, आपको अपनी जीत में, अपनी खुशी में किसी को शामिल करना है, आप दिल से याद करिए, वो पहुंच जाएगा। बड़े मज़े से कहेगा, अरे वाह, मैं तो तुझे ही याद कर रहा था, तू कैसे, तेरे को कैसे पता चला? मेरे दिल की आवाज़, मेरी इंट्यूशन, इसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। मेरी इंट्यूशन वहाँ तक, तेरे तक पहुँच गई, इसे ही कहते हैं सच्चा दोस्त, सच्चा साथी, सच्चा हमदर्द। तो मुझे लगता है कि ये भगवान का ही रूप तो है, ये भगवान का ही रूप तो है ना। भगवान तो कभी भी सशरीर आएंगे ही नहीं जब उनका शरीर है ही नहीं। और वो कण कण में है, यानी कि आपके सुख दुख में हर वक्त वो आपके साथ हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको अपनी भावनाओं को उजागर करना है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बस वही वाली बात है कि आपने दुख में किसी को बुलाया, आपके घर में आग लगी हुई है, आपका कुछ, आपको बचाना है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो राहगीर भी आता है वो भगवान ही तो है। कैसे पहचानोगे कि वो भगवान नहीं है? तो जिसको भी आपने चाहा, जिससे भी आपने मदद मांगी, जिस भी चीज़ की आपने मदद मांगी, तो आपके लिए दौड़ के जो आया वही भगवान है। तो लेकिन इसके लिए, इसके साथ ये भी है कि आपको भी किसी के लिए भगवान बनना है। जब आपको कोई बुलाए तो खाली ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं ही हूँ और तुम मेरी ही मदद करो, बस मैं नहीं करूँ। तुम्हें भी किसी का भगवान बनना है और बनते भी हो। तो इसलिए अगर यही भावना से अद्भुत अगर तुमको है कि थे मैं हूँ, तो तुमको मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वयं में ही भगवान हो। तो ऐसा नहीं है, हर किसी को हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। और उस वक्त जब जो तुमको बचाने के लिए आ रहा है, या तुम्हारी वाहवाही सुनने के लिए आ रहा है, या तुम्हारी कामयाबी देखने के लिए आ रहा है, तुम्हारी जीत में, तुम्हारी कामयाबी में वो शामिल है, तो भी तो वो भगवान ही है। अच्छाई में तुम्हारे साथ है तो भी वो तुम्हारा भगवान है, और बुराई में तुमको या तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ है, वो भी तब भी वो तुम्हारा ही भगवान है। तो पूर्ण भक्ति मेरे हिसाब से यही है, जब आप दिल से, पूरी अंतरात्मा से, पूरे निष्ठा भाव से, पूरी सच्चाई से आप किसी को पुकारते हो, किसी को बुलाते हो। आप कभी भी याद करो, आपको ज़रूर मदद मिली है। हर किसी मोड़ पर कोई ना कोई मदद देता है, रूप कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, लेकिन आपको मदद मिली है, और वही भगवान है, और वही पूर्ण भक्ति है। जब डाकू रत्नाकर जैसा ऋषि वाल्मीकि बन सकता है, और अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं, बहुत लोग बदले हैं, बहुत लोग बदले हैं। तो फिर, तो यानी कि मेरे हिसाब से इस जन्म में पूर्ण भक्ति संभव है, बशर्ते कि आप अपने दिल की सुने,
अपने आप में बैठें, अपने आप को जानें और उस हिसाब से आप पहचानें दूसरों को, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। जो भी कुछ आपकी राय हो, आपका अपना मत भी जो हो इसके बारे में, तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। शुक्रिया, शुक्रिया।